सा रास्ता। राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात है 3 और 5, यानी कि राम और रमेश इन दो लोगों के प्रेजेंट एज की जो रेशियो है वो क्या है, 3:5 है। इसमें कोई, आइए यहाँ पे वापस आते हैं। मुझे इन दोनों का अलग अलग एज करना है, तो इसलिए मान लीजिए कि राम का एज अलग बताना है तो 3 है तो 3x करना होगा, या y z कुछ भी एक लेना होगा आपको जो दोनों को अलग अलग कर रहा हो। और रमेश के लिए फिर 5x हो गया, अब दोनों अलग अलग हो गया, फिर रेशियो निकलेगा x से x करके 3:5 हो गया, बात खत्म। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो हो गया वर्तमान, प्रेजेंट एज हम लोगों ने निकाल दिया। यहाँ पे जो भी बात हो रहा है बाबू प्रेजेंट एज की बातें हो रही हैं, प्रेजेंट एज वर्तमान आयु, क्या वर्तमान आयु के बारे में सभी बात हो रहा है। बहुत समझिएगा आराम से, मैं पहले एकदम आराम से समझाने का प्रयास करूं, क्योंकि जब तक देखिए 2 क्वेश्चन में टाइम देंगे, 2 क्वेश्चन समझ में गए तो बाकी 20 क्वेश्चन फिर आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात ये है, हम लोगों ने निकाल लिया। अब कहता है 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये होगा। 7 वर्ष बाद, आपको आज की उम्र पता है, आज आप 10 वर्ष के हैं, तो 7 वर्ष बाद कितने होंगे, 17 वर्ष के। क्या कर रहे हैं आप, 10 में 7 ऐड करें, बस इतना ही कम ना। आज आप 5 वर्ष के हैं, 3 वर्ष बाद कितने होंगे, तो 5 वर्ष में आप 3 वर्ष जोड़ेंगे। तो यहां पे भी राम अभी प्रेजेंट एज में 3 वर्ष के हैं, तो 7 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, तो 3x + 7 हो जाएगा, बात खत्म। रमेश अभी प्रेजेंट एज में 5x हैं, तो भाई 7 वर्ष के बाद ये क्या हो जाएगा, 5x + 7 हो जाएगा, बात खत्म। तो कह रहा है कि ये जो अनुपात है जो हम लोगों ने x में लिख दिया, लेकिन ये ऐसा नहीं है, अनुपात जो है वो है 4 और 5 का। यहाँ पे क्वेश्चन का ना 4 और 5 का अनुपात होगा। हाँ, 4 और 5 का अनुपात हम लोग कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। बच्चे जवाब भी दे रहे हैं, बाकी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं लोग। तो अब इस केस में आप ये ध्यान देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे जब हम, तो यहाँ पे 5 यहाँ 15x हो गया, प्लस 7 × 5 = 35 हो गया, और यहाँ पे 5 चौके 20x हो गया, प्लस 7 चौके 28 हो गया। अब ध्यान देंगे तो 20 और 15, जैसे 15 को इधर लाएंगे तो 20 में से 15 गया 5x, और चूंकि 35 इधर है, 28 इधर आएगा, 35 में से 28 गया 27, 7, ठीक है, 15 में 60 गया 7, यानी कि 7 आ जाएगा। तो ये बात का ध्यान देंगे। यहाँ पे आप चाहें तो इधर भी माइनस इधर भी माइनस लिखकर पहले माइनस माइनस काट सकते हैं, ठीक है, हम डायरेक्ट कर दिए। तो x का वैल्यू यहां से निकल गया, x का वैल्यू क्या हो गया, 7/5। x का वैल्यू मिल गया हमें 7/5। हमें चाहिए आंसर किसका, रमेश की वर्तमान आयु। रमेश की वर्तमान आयु हमें चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो रमेश की वर्तमान आयु चाहिए, तो थोड़ा इसको और छोटा करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसलिए जिसका भी चाहिए, रमेश की वर्तमान आयु जो है, रमेश की वर्तमान आयु जो है वो कितना है, देखिए तो 5x है, तो 5 × x के बदले 7/5, 5 से 5 कैंसिल, 7 ईयर्स, 7 ईयर्स, 7 वर्ष बाबू। तो थोड़ा अलग हुआ, ऑप्शन सी आपके राइट आंसर। पहले तो ये बताइए, फिर हम सेकेंड टाइप से इसी को बनाएंगे, लेकिन पहले ये समझ में आया कि नहीं, पहले देख लेंगे, आराम से अच्छे से देख लेंगे, और इसी को मैं सेकेंड टाइप से बताऊंगा। इसी में अगर राम का पूछा होता तो 3x, 3 × 7/5, 7 3 का 21/5 हो जाता, ठीक है, तो 21/5 हो जाता, और दोनों का अनुपात पूछ देगा, तो फिर 21/5 और बट्टे में आ जाएगा 7, तो फिर जब ये बट्टे में आ जाएगा 7, तो 7 × 5 फिर 35 हो जाएगा, ठीक है, जैसे समझना। 21/5 यहाँ पे है, अब दोनों का रेशियो पूछ दिया, तो फिर राम बट्टा रमेश करना होगा, तो रेशियो के हिसाब से राम का है कितना, 21/5, और रमेश का है आपका 7, इस क्वेश्चन के अनुसार।
अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो 21/5 गुणे ये हो जाएगा 1/7। इसे सॉल्व करेंगे तो हो गया 21/7 = 35। और इसे आप जब कटाइएगा 7 तरीका 21 7/35, देखिए तो 3/5 वर्तमान आयु का रेशियो था। दे 3/5 वापस फिर पहुंच गए, क्वेश्चन जहां था वहां पर आ गए फिर वापस, यानी कि आंसर हमारा सही है। हम लोग चाहें तो अपने आंसर्स की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। हाँ प्रूव्ड बिल्कुल प्रूव्ड, बहुत बढ़िया। तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए मन के अंदर ये जो चल रहा है ना, यही तो मेन है, मैथ यही तो है, दूसरा क्या है। मतलब ये हुआ ऐसे होगा, ये हो गया आंसर खत्म, वो तो एक मैथ यही तो है कि थोड़ा सा मन में कुछ और चल गया है। अगर ये होता तो क्या होता, अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर ये सवाल आने लगा तो समझिए कि हो गया। अगर आपके चीजों को बनाने लगेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को पैटर्न भी अगर चेंज कर दे कभी एग्जाम में, तो आप थोड़ा बहुत सोचने का क्षमता रखते हैं। बाकी खैर वहां पे हम तैयार होके जाएंगे, वही ज्यादा सही है। ये हो गया काम। सेकेंड मेथड से मैं इसको बनाता हूं, लेकिन अभी नहीं, पहले एक और क्वेश्चन आप पहले इस मेथड से ट्राई करें ताकि दोनों दिमाग में सेट हो जाए, फिर हम लोग सेकेंड मेथड पे इस पे फिर वापस आएंगे, इसको बनाएंगे और फिर दूसरा वाला जो अभी दे रहा हूं उसको, दोनों को फिर सेकेंड मेथड एक ही टाइप से, ताकि दो दो क्वेश्चन एक साथ जब बनेगा ना एक ही पैटर्न से, तो पहला ही क्वेश्चन में सिर्फ ये पहले दो क्वेश्चन में फर्स्ट टाइप से दोनों बना दे रहा हूं, फिर सेकेंड टाइप से दोनों बना दूंगा, तो अच्छे से दिमाग में सेट होगा। इसको बताएंगे पिता की वर्तमान आयु का उसके पुत्र की वर्तमान आयु से अनुपात जो है 7:2 है। यदि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4 होता है, तो फादर और उसके सन की प्रेजेंट एज जो है वो है 7:2। इसलिए फादर का हो जाएगा आपके लिए 7x और सन का हो जाएगा 2x। इस हिसाब से देखें 10 वर्ष बाद, तो आफ्टर 10 ईयर्स, यहाँ पे हम लोग +10 ईयर लिख के चल सकते हैं। इससे ये पता चलेगा कि 10 वर्ष के बाद क्या हो गया कि 7x, अभी ये एकदम आराम आराम से बना रहा हूं, फिर मैं इसको शॉर्ट तरीके से बनेगा, फिर 2x + 10, और ये दोनों किसके इक्वल हो गया आपको 9:4 के। अब आप अगर ध्यान देंगे तो 7 चौके 28x + 10 चौके 40 बराबर 9 दूना 18x + 9 10 या 90। आप इस पे ध्यान देंगे, अब डायरेक्ट मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 28 में से 18 गया 10x और 90 में से 40 गया 50, तो x का वैल्यू यहां से मिल गया 10×5 = 50, x का वैल्यू बाबू मिल गया 50। जब x का वैल्यू 50 मिल गया, हमसे पूछे तो पिता की वर्तमान, पिता कहाँ है, फादर, यहाँ पे 7x, इसलिए फादर की वर्तमान आयु जो है वो 7 × 5 = 7×5 = 35 साल, 35 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गया फर्स्ट टाइप से दोनों सवाल। हम लोग क्या करेंगे, फादर और सन का रेशियो लेंगे। अगर प्रेजेंट एज का रेशियो लिए तो ये कितना कहता है 7 और 2 का है, और अगर आफ्टर 10 ईयर्स +10 ईयर्स वाला ले लेते हैं तो ये कितना रेशियो है, तो ये रेशियो है उन लोगों का 9 और 4 का, 7 और 2 है और यहाँ पे क्या है 9 और 4 है, 7 और 2 के 9 और 4 हो जाएगा। हाँ, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा 9 और 4। ठीक है, जहां पे पिता की वर्तमान आयु का उसके पुत्र की वर्तमान आयु से, अच्छा सेकेंड नंबर पे मैं बना दिया, चलिए सेकेंड ही नंबर बता देता हूँ। बात है कि ये दोनों में कोई घबराने जैसा नहीं है, पहला नहीं तो सेकेंड ही सही। यहाँ पे एक केस समझेंगे, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे। देखो प्रेजेंट एज में 7 और 2 का है रेशियो, और आफ्टर 10 ईयर्स में 9 और 4 का है। इन दोनों के बीच में क्या गैपिंग है, 7 और 2 के बीच में 5 का गैप है, 9 और 4 के गैप बीच में भी 5 का गैप है। यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करना, यही चीज अभी मैं उसको बताऊंगा, फिर इससे पहले वाले क्वेश्चन को तो थोड़ा सा समझ में आएगा। फिलहाल इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा हमको क्या मिलेगा, तो यहां से मिलेगा इन दोनों के बीच का गैप, चाहे इन दोनों का कहो या इन दोनों का कहो। आप जब ध्यान दोगे तो 2 से 4 के बीच में कितना गैप है 2, तो यही जो 2 है ये 2 यूनिट है। ठीक है,
यही जो 2 यूनिट है उसी का खेल सारा है। 2 यूनिट का अर्थ हो गया, 2 यूनिट का कितना ईयर अर्थ हो गया, देखिए आज है, आज से 10 वर्ष बाद है, ये आज है और ये आज से 10 वर्ष बाद, ये 10 वर्ष यानी आज से 10 वर्ष के बीच में कितना गैप हो गया, 2 यूनिट। तो यही 2 यूनिट जो है वो 10 वर्ष के बराबर है, कितने, 10 ईयर्स के बराबर है, ठीक है। तो 1 यूनिट किसके इक्वल है, 1 यूनिट 5 ईयर्स के इक्वल होगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमसे पूछ क्या रहा है, बस तो हमसे यही पूछ रहा है, फादर की, पिता की वर्तमान आयु, पिता कौन है, पिता कौन है, यहाँ पे वर्तमान क्या है 7, तो 7 यूनिट का वैल्यू बताना है, 7 × 5 = 35 वर्ष। बस इस तरीके से हम लोग इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। ओके ओके ठीक है। अर्णव गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, थोड़ा लेट है, चलिए थोड़ा बाद में इसको पीछे से कवर करने का, हाँ बिल्कुल लेट है बाबू आप, और कहने का अर्थ 2 क्वेश्चन लेट हैं, और 2 क्वेश्चन में भी 2 टाइप मैंने कवर किया है, पर सेकंड टाइप अभी मैं फिर इस क्वेश्चन को बता रहा हूं तो थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है, घबराना नहीं है, इसको एक बार पीछे से बाद में भी देख लेंगे तो कवर हो जाएगा, बाकी अभी और क्वेश्चंस में मैं बताते चलूंगा, सब कवर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब इस वाले को फिर बनाते हैं सेकेंड मेथड से, जो पीछे हुआ है बिल्कुल हूबहू यहाँ जहां पे काम करना है। ये तो आपका मतलब पूरा स्टेप बाय स्टेप हो गया ना। अब चलते हैं लोग फिर सेकंड मेथड से, इसको हम लोग बनाते हैं इस वाले क्वेश्चन को। इसमें क्या कहता है, राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात जो है, प्रेजेंट एज जो इनका है राम और रमेश का, राम और रमेश का हम लोग अनुपात ले लेते हैं। तो इनका जो प्रेजेंट एज है, इन दोनों लोगों का जो प्रेजेंट एज है, जो प्रेजेंट एज है हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, वो कितना है, तो 3 और 5 का रेशियो है, 3:5 है, बहुत बढ़िया। उसके बाद कहता है 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद +7 ईयर, 7 वर्ष के बाद इनका जो रेशियो है वो चेंज हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, 4:5 हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, 4:5 हो जा रहा है। अब ध्यान देंगे, पीछे वाला जो क्वेश्चन हुआ है, यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से आगे वाला हुआ, पर मैंने अभी जो बनाया था इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ पीछे वाला, आगे वाला पीछे वाला के बाद आप समझिएगा। अभी इसको चूंकि मैं बना दिया था इसलिए मैं कह रहा हूँ पीछे वाला, वरना नंबर के हिसाब से ये आगे वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन हम लोग फिलहाल 72 नंबर पे आइए, इस जो क्वेश्चन में हम लोग जो बात किए, मैंने कहा कि इन दोनों के बीच में अगर गैप सेम था, सेम हो, अगर गैप सेम हो, जैसे कि इसमें सेम था, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे 7:2 था, 9 और 4 हो रहा था, 7 से 2 के बीच में 5 यूनिट का गैप, 9 से 4 के बीच में 5 यूनिट का गैप, सेम था, छोड़ दिए थे। लेकिन अभी जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं वो 3 से 5 के बीच में 2 यूनिट का गैप है, और 4 से 5 के बीच में 1 यूनिट का गैप है, इसका मतलब ये सेम नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम है भाई, ऊपर वाले में 2 यूनिट का गैप है और नीचे वाले में 1 यूनिट का गैप है, इसका मतलब इसे सेम बनाना पड़ेगा। अच्छा ऐसा क्यों, अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, आप 20 वर्ष के हैं, ठीक है, और आपके एक बड़े भाई हैं जो वो 25 वर्ष के हैं, ठीक है, आप 20 वर्ष के हैं, आपके बड़े भाई 25 वर्ष के हैं, तो क्या होगा जब आप 40 वर्ष के हो जाएंगे तो आपके बड़े भाई कितने वर्ष के होंगे, जब आप 40 वर्ष के हो जाएंगे तो आपके बड़े भैया कितने वर्ष के हो जाएंगे, आंसर में फटाफट जवाब दीजिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज आप और आपके भैया की उम्र जो है वो, आप 20 वर्ष के हैं, आपके भैया 25 वर्ष के हैं, जिस क्षण आप 40 वर्ष के होंगे उस समय आपके भैया कितने वर्ष के होंगे, अर्णव 60, सुरेंद्र जी 45, ओके, और कोई बताना चाहेंगे, और कोई बताना चाहेंगे इसमें, क्वेश्चन अगर समझ गए हैं तो अच्छी बात है। मैं क्या कर रहा हूँ, आप आज 20 वर्ष के हैं और आज ही आपके भैया जी जो हैं वो 25 वर्ष के हैं, आप जिस समय 40 वर्ष के होंगे उस समय आपके भैया कितने वर्ष के रहेंगे। चलिए फिलहाल 2 और कोई अभी आंसर नहीं दे रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान देंगे। तो आपके आज आप 20 वर्ष के थे, आपके भैया 25 वर्ष के थे, आप 20 से 40 हुए, इसका मतलब यह है ना कि आप 20 वर्ष के बाद की बातें हो रही हैं, तो आपके भैया भी तो 20 वर्ष ही बढ़ेंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि आप 20 वर्ष बढ़े हैं जब, तो आपके भैया 25 वर्ष या 30 वर्ष या 45 वर्ष बढ़ जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं भाई, दोनों के लिए समय तो एक ही है ना,
ना, जब 2025 से 2026 होगा तो वो सबके लिए 26 होगा। ऐसा तो है नहीं कि मेरे लिए 2026 होगा, किसी के लिए 2040 हो जाएगा, ऐसा तो कुछ भी होगा नहीं। तो यहाँ पे बहुत तो मिस्टेक ऐसे करते हैं, अब तो 60 खैर बोले, बहुत तो मिस्टेक ऐसे करते हैं कि 20 दूना 40 तो 25 दूना 50, और यहाँ पे मैं तो 25 बोला था, अगर 30 बोलता है कि आपका भैया 30 वर्ष के, तो यहाँ पे 20 दूना 40 तो 30 दूना लोग 60 कर देते हैं, वो गलती होता है। ठीक है, टाइम एक ही है। तो मेरे कहने ये क्यों मैं बताया, आप और आपके भाई के बीच में जो भी गैप आज है, जितने वर्षों का गैप आज है, वो हमेशा वो गैप मेंटेन रहेगा जब तक है। 40 वर्ष बाद भी आप देखेंगे तो वही गैप रहेगा, 100 साल के बाद भी देखेंगे तो वही गैप, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर डिफरेंस 5 वर्ष का है तो डिफरेंस 5 वर्ष का ही हमेशा मेंटेन रहेगा, इसमें ये सिंपल। तो यहां पे भी बात यह है कि भाई यहां पे डिफरेंस 2 यूनिट का है, और यहाँ पे 7 साल के बाद जो डिफरेंस दिखा रहा है वो 1 यूनिट का। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, इन डिफरेंसेस को इक्वल करेंगे। इक्वल कैसे होगा, यहाँ पे 2 यूनिट का गैप है, यहाँ पे 1 यूनिट का गैप है, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये चीज कितना हो जाएगा, 4 दूनी हो जाएगी 8, और 5 दूनी हो जाएगा 10। अब 8 और 10 के बीच में कितना गैप है, देखिए तो 8 और 10 के बीच में 2 यूनिट का गैप है, 3 और 5 के बीच में कितना गैप था, 2 यूनिट। यानी कि अब हम देखेंगे प्रेजेंट एज इसको देखेंगे, और 7 ईयर के बाद जो रेशियो होगा वह 8 और 10 को देखेंगे। वैसे भी हमें पता है किसी भी एक रेशियो में समान संख्या से हम गुना कर सकते हैं, समान संख्या से भाग कर सकते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन समान संख्या जोड़ घटाव नहीं करेंगे। जोड़ घटाव वाला अलग कहानी है, ठीक है, उसका कहानी अलग होता है। ठीक है, वो शुरू के ही क्लासेस में समझाया हम, और ऐसे भी जनरल चीजें हैं, ये समझना होगा। ठीक है, समान संख्या से गुना और भाग कर सकते हैं, उससे रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जोड़ घटाव नहीं किया जाता है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो ये 4 और 5 जो था वो 8 और 10 बने। अब एग्जैक्ट ये देखिए, ये बनेगा बहुत जल्दी, इससे बहुत जल्दी ये बनेगा, ये बस समझा रहा हूं, अभी समझ लीजिएगा आराम से, इसीलिए समझा रहा हूं। पीछे वाले में मैंने फिर कहा यहां पे कुछ नहीं करना पड़ा, क्यों, क्योंकि गैप सेम था। यहाँ पे कुछ करना पड़ा, क्यों, क्योंकि गैप हमें बनाना था, तो हमने गैप बना दिया। अब इक्वल करने के लिए ऊपर वाले के डिफरेंस से ही मल्टीप्लाई करेंगे सर। ऊपर वाले के डिफरेंस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उतना बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऊपर का गैप होता मान लो 4 और नीचे का गैप है 2, तो कमी कितने का हुआ, और 2 यूनिट का, तो 2 से गुना सेव करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि 4 है तो 4 से गुना कर देंगे, हमें इक्वल करना है, उसके लिए जिससे गुना करना पड़ता है वो करना है। ठीक है, अब यहां पे आप 5 और 10 के बीच में कितनी यूनिट का गैप देख रहे हैं, 5 यूनिट का। और ये फर्क इधर ही नहीं, इधर भी मिलेगा, 3 से 8 में भी 5 यूनिट का ही गैप मिलेगा। तो चाहे इधर चाहे इधर, किधर से देखिए 5 यूनिट। तो ये जो 5 यूनिट का गैप हुआ है, अब आते हैं आप सवाल पर, अब काम हो चुका है। ये जो 5 यूनिट का गैप है, ये कितने वर्षों में हुआ है, कितने वर्षों में हुआ है, आप बताएंगे आप में से कोई, बाबू कमेंट कीजिए। देखिए हम लोग समय दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना समय क्यों दे रहे हैं, बस एक बार ये कॉन्सेप्ट आपके पकड़ में आ गया, फिर उसके बाद तो मारते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 यूनिट का जो गैप है कितने वर्षों का है, करिए तो कोई कमेंट। पूरा पैसा वसूल कीजिए, एकदम एक एक चीज पे ध्यान देते हुए, और पैसे से कही जाता है वक्त को पूरा यूटिलाइज करिए। 7 ईयर, बहुत बढ़िया। क्योंकि प्रेजेंट से 7 वर्ष बाद की बातें हो रही हैं, तो हमारा कितना हो गया, 7 ईयर का। 5 यूनिट का ये जो 5 यूनिट गैप हुआ वो क्या हुआ, आज से 7 साल बाद का, यानी कि 5 यूनिट का गैप 7 वर्षों के लिए है। तो पूछ किसका हो रहा है, क्वेश्चन पे आता है, रमेश की वर्तमान, रमेश की कौन है, ये है 5 यूनिट। 5 यूनिट जा, आंसर तो यही हो गया, काम खत्म। 5 यूनिट है ही इसका, 5 यूनिट का ही गैप आ गया है 7 ईयर। तो हमें तो अब 1 यूनिट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूछ ही 5 यूनिट का रहा है, फिर एक के बाद 5, अगर 3 यूनिट निकालना होता तो पहले 1 यूनिट निकालते हैं, फिर 3 यूनिट निकालते हैं। यहाँ पे तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 5 यूनिट रमेश का वर्तमान एज था ही, तो आंसर ही हो गया 7 ईयर, बात ही खत्म। ये तो यहीं पे आंसर हो गया, काम खत्म। पिछले वाले में करना पड़ा यहाँ पे, क्योंकि 2 यूनिट का, क्योंकि हमें 7 यूनिट चाहिए था, 2 यूनिट का गैप था 10 वर्ष, तो 1 यूनिट का निकाले 5 वर्ष, तो 7 यूनिट का 35। बात समझे, तो ये हो